दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से नेहा सिंह राठौर का नाम चर्चा में है। काबा काबा गाने वाली ये नेहा सिंह राठौर उस घटना को पहले तो बीजेपी और मोदी से जोड़ रही थी, सवाल उठा रही थी इस जो घटना हुई है आतंकी, इसका फायदा किसको है। मोदी जी पर बिना नाम लिए सवाल उठा रही थी, लेकिन मोदी जी को भी टारगेट करते हुए ये पूछ ही लिया इसने कि आपकी यात्रा वहां तय थी जम्मू कश्मीर में, तो वो यात्रा रद्द क्यों हुई। यानी ये कहना चाहती थी कि मोदी जी को इसका पता था। और ये पूरी टूल किट का एक हिस्सा मुझे दिखाई दे रही है नेहा सिंह राठौर, क्योंकि यही भाषा सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व उपराज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी यही भाषा बोली कि मोदी जी का ये जो पूरी यात्रा थी 19 तारीख की क्यों रद्द हुई। यानी एक पूरी टूलकिट तैयार हुई कि ये जो आतंकी हमला है इस पर मोदी जी को घेरा जाए और मोदी जी को इसके लिए दोषी बताया जाए। जब तक कि हमारी सेना ने उसका बदला नहीं लिया तब तक ये पूरी टूलकिट एक्टिव थी, चाहे वो कांग्रेसी थे, सुप्रिया श्रीनेत के आप एक्स देख लीजिए, नेहा सिंह राठौर, सत्यपाल मलिक, और पूरा एक टूलकिट एक्टिव था। मोदी जी जवाब दो, मोदी जी जवाब दो। लेकिन नेहा सिंह राठौर आज जब हमारी सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया और वहां बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए हैं, तो अब नेहा सिंह राठौर एक हैशटैग चला रही है। फिर उस टूल किट का ये एक रूप देखने को आया है। वो कह रहे हैं से नो टू वार, लड़ाई से क्या फायदा है। यही नेहा सिंह राठौर अभी 2 दिन पहले ये मोदी जी पर सवाल उठा रही थी, और इस बार तो इसने सीधा सीधा अपने एक्स पर मोदी जी का नाम लिखती है। तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच जाएगा? देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। ये सीधा इसने देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया, उनसे सवाल पूछा। मोदी जी ने निर्णय लिया, और निर्णय था कि जहां भी आतंकी ठिकाने होंगे और उनको मदद देने वाले दोनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो सेना ने शौर्य दिखाया और सेना ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बगैर पाकिस्तान में एंट्री किए, बगैर किसी आम नागरिक को छेड़े, और हमने टेक्नोलॉजी के जरिए, ड्रोन और मिसाइल के जरिए जो अटैक किया, नेहा सिंह राठौर रोने लगी। नेहा सिंह राठौर और उसकी जैसे लोग अब ये कह रहे हैं लड़ाई से कोई फायदा नहीं, लड़ाई रोक दो, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। जो महबूबा मुफ्ती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है, इसी तरह पूरी टूलकिट बोल रही है। तो सवाल उठता है कि क्या अब जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आया है, जो हमारी सेना ने करके दिखाया है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ तोड़ दी है, वहां इस समय हालात ये हैं कि सैनिक लड़ने को तैयार नहीं है, सरकार में भगदड़ मची है, पाकिस्तान में गृह युद्ध होने के कगार पर है। तो क्या पाकिस्तान अलतकिया कर रहा है कि भाई अब किसी तरह अभी जो हम पिट रहे हैं इसको रोका जाए, और आतंकवादी जो घटना थी उसको थोड़े दिन बाद बुला दिया जाएगा, फिर से मोदी जी पर प्रहार करेंगे और फिर से पूछेंगे। कुछ लोगों ने तो पूछने शुरू ही कर दिए थे। जो आपको याद होगा, कांग्रेस का जो सांसद है वो इमरान मसूद, वो तो सीधा पूछ रहा था कि कहां है, कितने मरे, कितने पता चले। मतलब उसका कहना यह है कि जब तक आपको कटे हुए सिर या उनकी डेड बॉडियां ना दिखाई जाए, उनको ताबूतों में बंद आतंकवादी का पता नहीं चल रहा कि उनका फातिया पढ़ा जा रहा है, वहां उनके ऊपर चद्दर चढ़ाई जा रही है, ध्वज लपेटा जा रहा है पाकिस्तान का। लेकिन इनको हर हालत में मोदी जी को घेरना है। नेहा सिंह राठौर भी उसी टूलकिट का हिस्सा है, जिसको आतंकवादी घटना के बाद ये उम्मीद ही नहीं थी कि मोदी जी कोई कड़ा एक्शन लेंगे। इनको लग रहा था पहले की सरकारों की तरह ये वार्ता होगी, निंदा होगी, और उसके बाद कुछ एकाध एक्शन लिए जाएंगे। तब उसके बाद जब चुनाव का मुद्दा आएगा और मोदी जी को आप कहना, मोदी जी तो डर गए। राहुल गांधी को देखा होगा, वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, मोदी डर गया, मोदी चीन से डर गया, देखो जी हमारे सैनिक पिट गए। यानी हमारी सेना के शौर्य और सेना का अपमान करना, ये इनका एक हिस्सा है, एक टूल किट है। ये इस तरह की बातें अब नेहा सिंह राठौर भी कर रही है कि पहले एक सवाल उठा रही थी जब वहां पर जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट थे सरकार ने उनको बैन किया, तो नेहा सिंह राठौर कह रही थी अकाउंट बैन करने से क्या होगा, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बैन किया है ना, उसके बाद भी बोलेंगे। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर जो सवाल उठा रही है, पहले कहेंगे पानी बंद करने से क्या हुआ, ये भी एक टूल किट चलाएगी। पानी बंद करने से क्या होगा? अरे पानी बंद करने से ये होगा कि वहां गृह युद्ध होगा। अभी तो हमने वो इंतजाम शुरू ही नहीं किया है, जब हमारे बांध पूरे हो जाएंगे, अभी हमने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है, अब बरसात में नजारा दिखाएंगे। ये तो एक युद्ध का हिस्सा है कि आपने बिना हथियार चलाए
अब पाकिस्तान को तय कर दिया कि जब हमारी मर्जी होगी हम वहां बाढ़ लाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम सूखा लाएंगे। ये रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन यही पूरी टूल किट नेहा सिंह राठौर जैसी ये काबा काबा गाने वाली ये सवाल उठा रही थी, पानी क्यों बंद कर दिया, इससे क्या होगा। अब ये कह रही है, अब इसका नया ट्वीट आ गया है। अब ये बताती है लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। अब इसकी बात सोचो कोई कि जब युद्ध होता है तो भाई युद्ध में हथियार चलते हैं, और फिर भारत की तरफ से जो हथियार चल रहे हैं, भारत तो स्वदेशी हथियार चला रहा भाई। भारत में अपना खुद का विमान बना रहे हैं हम तेजस, भारत में हमने सबमरीन बनाई है अपनी, हमारा वॉरशिप बना हुआ खुद का है, हमारे पास ड्रोन जो हैं, जो ड्रोनों ने वहां जाके हेरोप ड्रोन ने जो तहलका मचाया है बगैर हमारी सेना ने एंट्री किए, वो जो ड्रोन है वो ड्रोन तो हमने खुद का बनाया हुआ है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, इजराइल के सहयोग से। लेकिन हमने जो हार्पी ड्रोन बनाया वो तो हमारा खुद का है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने तय कर रखा है कि वो भारत का अपमान करेगी, भारत की बेइज्जती करेगी, भारत की सेना की बेइज्जती करेगी और देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएगी। अभी इसके ऊपर कोई एफआईआर करा दो तो फिर कहेगी हमारा तो फर्ज है सवाल पूछना। आप सवाल पूछिए, लेकिन समय देखिए, समय क्या है। इस समय देश युद्ध में है और युद्ध के समय में कट्टर से कट्टर जो राजनीतिक दल या कोई विरोधी लोग होगा वो भी एक सुर में बोलता है। ओवैसी से सीखो, असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पूरी पार्टी आज एक सुर में सरकार के पक्ष में बोल रही है, सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस जैसी कट्टर धुर विरोधी भी मुद्दे पर मौन है, कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन नेहा सिंह राठौर को अकल नहीं आ रही है और इस मुद्दे पर भले ही पहले राष्ट्रद्रोह की एफआईआर उनकी रद्द हो गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको ये कहते हुए रद्द कर दिया कि भाई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश की न्यायपालिका इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि हमारे देश में जो कानून है वो सड़े गले कानून है, उसमें खामियां हैं। आप सवाल उठा रहे हैं। अब आप देखिए, ये नेहा सिंह राठौर कह रही है लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, पूरी टूल किट एक्टिव है। तो अब ये जो लाशों के और कटे हुए सिर जो मांग रही थी नेहा सिंह राठौर, इससे कोई पूछे कि भाई तू तो कह रही थी कि कटे हुए सिर चाहिए, आतंकवादियों से मोदी जी कब बदला ले रहे हो। और जब अब सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, अब जब पाकिस्तान में त्राही त्राही मची है, पाकिस्तान अब हम फतेह ही करने वाले हैं, ये तो हमारी रणनीति है कि हम कभी भी पहले हमला नहीं करते। आपने हमारे यहाँ आतंकी घटना की, हमारी सेना को यह निर्देश था सरकार की तरफ से कि आम नागरिक को टारगेट नहीं करना और आम नागरिकों की रक्षा करते हुए आपको आतंकियों के ठिकानों को और आतंकियों को ध्वस्त करना है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया। अभी हम उसके आगे कुछ करने वाले नहीं थे और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें साफ साफ कर्नल सोफिया ने बताया भी कि भाई हमारी तरफ से हमने अपना जो एक्शन था वो लिया, हमने जो जो घटना भारत के अंदर आतंकवादी की हुई थी उसका बदला ले लिया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान ने पूरी रात 7 तारीख और 8 तारीख की रात आप देखिए पंजाब में, चंडीगढ़, अमृतसर, अंबाला, इस क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए मिसाइल, और राजस्थान में भी उसने मिसाइल और अपने ड्रोन से अटैक किया है। ये बात अलग है कि हमारे पास S-400 प्रणाली है, तो हम उस प्रणाली से एक भी खरोच किसी हमारे भारतीय को नहीं आई है। सेना के कुछ जवान जरूर वीरगति को प्राप्त हुए हैं आर्टिलरी के जो हैवी फायरिंग हो रही थी उसमें। लेकिन नेहा सिंह राठौर आज हमें ज्ञान देने के लिए आ गई है। तो बहुत लोगों में गुस्सा है इस बात का कि जब हम निर्णायक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में हमारे देश के अंदर बैठे हुए ये गद्दार, मैं इसको गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनको सेना का, सैनिकों का मान बढ़ाना चाहिए, उनको जो है ताकत देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आप जो करना चाहो करो। जैसा कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी बंदूक लेके बॉर्डर पे थोड़ी जाएंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने सेना को खुली छुट्टी दी है, वो जब जैसा ऑपरेशन करना चाहें करें, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा वो करें। यानी आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का ऑर्डर सरकार ने दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है, अगर वो ड्रोन भेज रहा है तो हमारी तरफ से भी जाएंगे, अगर उसके फाइटर प्लेन आएंगे हमारी तरफ से भी जाएंगे, अगर उसकी आर्टिलरी बढ़ती है और उसके टैंक तोप आगे बढ़ते हैं, सैनिक आगे बढ़ते हैं, तो हमारे भी नहीं रुकेंगे। लेकिन तब तक हम रुके हुए हैं, हम प्रतीक्षा में हैं। लेकिन हम एक थप्पड़ का जवाब 100 थप्पड़ से देने वाले हैं। वो देश है भारत, हमारा इतिहास है। नेहा सिंह राठौर
आप जो ये से नो टू वार कैंपेन चला रहे हो ना, हैशटैग, ये इसको बत्ती बना के इस हैशटैग को और अपने डैश 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 वहां रख लो। आपको कुछ यहां बकवास करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। अब ये निर्णय सेना करेगी कि कहां कितना क्या ऑपरेशन होगा, और अब सेना ही तय करेगी कि हम कहां जाके रुकेंगे, क्योंकि हर देश का नागरिक, हर सच्चा भारतीय, हर सनातनी, हर राष्ट्रभक्त पाकिस्तान के इस आए दिन आतंकी छदम हमले से, इस परेशानी से हम अब निवृत्त होना चाहते हैं। एक बार फैसला हो जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।